नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मसा ज्ञात करना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे छात्र छात्रा एचसीएफ ज्ञात करना जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए मैं हूं ना। तो हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ ज्ञात करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसके मात्र दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दो का फैक्टर्स 1 और 2 होता है। फैक्टर्स का मतलब क्या हो रहा है? दो किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो 2 1 और 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। इन दोनों के अलावा या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 3 1 से और 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यहां भी 3 के दो फैक्टर्स हुए। 5 1 से और 5 से विभाजित हो रहा है। 7 1 से और 7 से विभाजित हो रहा है। यहाँ जो संख्या है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये सभी संख्याओं का मात्र दो फैक्टर्स है, दो गुणनखंड है। इसलिए हम लोग 2, 3, 5, 7, 11 और 13 को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। आप लोगों के लिए मसा का सबसे पहला प्रश्न है, 28 तथा 52 का मसा ज्ञात करना है, वह भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले 28 और 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 28 और 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से देखें। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको इसे प्राइम नंबर से भाग देना होगा, और सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर से भाग देना है। यदि छोटा प्राइम नंबर से यह नहीं विभाजित होगा, तब हम लोग उसे बड़े प्राइम नंबर से विभाजित करेंगे। तो हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से इसे विभाजित करते हैं। 2 से जब आप इसे विभाजित करेंगे तो 2 से 28 14 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। 2 से 14 7 बार में, 7 से 7 1 बार में। सेम प्रोसेस से 52 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 52 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जब हम लोग 2 से इसे भाग देते हैं तो 26 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, और 2 से 26 13 बार में विभाजित होता है, और 13 से 1 बार में विभाजित होता है। 28 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 7, और 52 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 13। इसलिए 28 तथा 52 का मसा HCF बराबर
मसा ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ देखना होगा कि 28 का अभाज्य गुणनखंड और 52 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सा फैक्टर्स कॉमन है। तो 1, 2 दोनों में कॉमन है और यह भी 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए HCF हो जाएगा 2 गुना 2 अर्थात 2 दूना 4। इस प्रकार 28 तथा 52 का मसा 4 होगा। अब मैं आप लोगों के लिए हल करता हूं 3 संख्या का मसा कैसे निकलता है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखें। 6, 15 तथा 24 का मसा ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और यह 3 से 1 बार में पूर्ण रूप से विभाजित होता है। सेम प्रोसेस से 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 15 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम लोग 2 से थोड़ा ऊपर प्राइम नंबर है 3 से विभाजित करेंगे। 3 बचे 15 और 5 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 5 को हम लोगों को 5 से ही विभाजित करना होगा। 24 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से 24 12 बार में विभाजित होता है। 2 से 12 6 बार में, और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर तथा 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन कौन संख्या है, ये देखना होगा। हम लोग देख रहे हैं केवल तीनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। इस 3 के अलावा कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए 6, 15 तथा 24 का मसा HCF क्या होगा? 3 होगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और हल करता हूं। आप लोग पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। इसके बाद पूरा एक्सरसाइज आप आराम से बना सकते हैं। तो बनाता हूं, देखें। 15, 45 तथा 85 का मसा ज्ञात करना है, वह भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 15 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इसे 3 से भाग देना होगा। यह 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, इसलिए 15 को किससे भाग देना होगा? 3 से। 3 बचे 15। अब 5 को 5 से भाग देना होगा। सेम प्रोसेस से 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 45 को भाग देना होगा 3 से। 3 से 45 15 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है।
3 से 15, 3 पचे 15 और 5 से विभाजित होगा एक बार में। इसी प्रकार 85 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 5 से भाग देना होगा, 17 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और 17 को 17 से भाग देना होगा और 17 से जब आप 17 को भाग देंगे तो एक बार में विभाजित हो जाता है। अतः 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 5। 45 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5। तथा 85 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 5 गुना 17। इसलिए 15, 45 तथा 85 का मसा बराबर क्या होगा? यहाँ देख लें, तीनों अभाज्य गुणनखंड में कौन सा फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ देखें, 5 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी उपस्थित है, 45 के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 उपस्थित है और 85 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित है। 5 तीनों अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित है, इसलिए 5 ही इसका HCF होगा, मासा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों, छात्र छात्राओं को वीडियो में शामिल होने के लिए, वीडियो को देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।